बीजेपी तो तैयारी से कभी दूर होती ही नहीं है। उसका तो वो परपेचुअल एक्सरसाइज है। बाकी पार्टियों की तरह, जैसे अनुराग जी ने कहा कि 3-4 महीने पहले जगती हैं, कई पार्टियां तो 3-4 महीने पहले भी नहीं जगती हैं, वो ऐन चुनाव के वोटिंग के दिन जगती हैं। तो बीजेपी लेकिन सालों भर एक अच्छे विद्यार्थी की तरह वो तैयारी में लगी रहती है, और जब एग्ज़ाम आता है तो मन से एग्ज़ाम भी देती है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो भी आज की डेट में यूपी में योगी जी कर रहे हैं, जो उनके भाषण आप सुन लीजिए, वो बाहर भी कहीं जाके कोई भाषण देते हैं तो नज़र उनकी यूपी के ही अपने वोटर पे होती है। हमने बिहार में भी ये देखा था, और बाकी जगह भी जहाँ भी वो बोलते हैं, जिस फोरम में भी बोलते हैं, वो अपने यूपी के वोटर को ही साधने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। SIR के माध्यम से बीजेपी ने ऑलरेडी अपने ग्रास रूट जो वर्कर हैं उनको मोबिलाइज किया हुआ है, सब लगे हुए हैं, तो उसको लेकर के भी एक उत्साह तो कार्यकर्ताओं में बना रहता ही है। यूपी में जो आज की स्थिति है, योगी आदित्यनाथ का जो हिंदुत्व प्लस जो विकास का मॉडल है, विकास के मामले में योगी आदित्यनाथ को कई श्रेय दिए जा सकते हैं। कई सारे रोड प्रोजेक्ट्स हैं, एयरपोर्ट का काम जिस तरीके से वो खुद मॉनिटर करके करवा रहे हैं, तो ये सारा कुछ उनके फेवर में जाता दिखाई दे रहा है। लॉ एंड ऑर्डर भी यूपी में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से सुधार जरूर हुआ है। हाँ, इतना बड़ा स्टेट है कि उसमें बिल्कुल ही जीरो हो जाए ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन ओवरऑल जो एक लोगों के मन में सिक्योरिटी की फीलिंग होनी चाहिए, वो थोड़ी बढ़ी जरूर है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बीजेपी तो इसलिए अब हर समय वो चुनाव के लिए तैयार दिखाई देती है। जहां तक अभी BSP की बात कर रहे थे अनुराग जी की, मायावती जी तो अब उनका वही शरद पवार वाला हाल है। BSP को अंडर एस्टिमेट करने की भूल हमको यूपी में नहीं करनी चाहिए। यूपी में जो BSP का दलित वोट बैंक है, जब वो सत्ता से बाहर भी रहती हैं, उनका जो 19-20% जो वोट है, एक भी सीट नहीं आई तो भी उनका परसेंटेज वही रहा। बस यही हो जाता है कि वो जिसके साथ खड़ी है, मान लीजिए किसी के साथ अलायंस में है, वो 19% उसमें जुड़ के उस पार्टी को जीत दिला देता है, और कभी वो 19% कम पड़ जाता है और दूसरी पार्टी के साथ होते हुए भी उसको जीत नहीं मिलती है। लेकिन उनका जो कोर वोट बैंक है वो बहुत सॉलिडली उनके साथ आज भी बना हुआ है। वो जब जीतती थी तब भी वो 19% से वोट परसेंटेज से 67-68 सीटें जीत जाती थी। नहीं भी एक भी सीट नहीं जीती है तो भी वो 19% उनका वोट बैंक है उनके पास। तो वो किसी भी तरफ जाएंगी, वो उस तरफ मजबूत एक साथी की तरह साबित हो सकती है, बशर्ते कि वो पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी ठीक से बनाए। तो मायावती की तो पॉलिटिक्स, वो रोड की पॉलिटिक्स तो करती नहीं है। कभी हमने उनके कार्यकर्ताओं को या उनको रोड पे संघर्ष किसी मुद्दे को लेके उतरते हुए नहीं देखा है। वो साल में एक बार अपने जन्मदिन पे 15 तारीख को कोई बयान देती हैं, उसी बयान से साल भर हम कयास लगाते रहते हैं कि मायावती जी की आगे की रणनीति क्या होगी। इस बार चूंकि उन्होंने ब्राह्मणों को मेंशन किया है तो ये बात बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि 2007 में आप याद करिए, जब पहली बार एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी बहुत अरसे के बाद, तो मायावती उस वक्त उन्होंने जो एकदम मिराकुलस सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया था कि दलित और ब्राह्मण को साथ मिला के, तो वो बहुत कामयाब रहा था। और उस वक्त सतीश मिश्रा को उन्होंने एज अ ब्राह्मण फेस आगे किया था, और कई ब्राह्मण सम्मेलन कराए थे, ब्राह्मणों को अपने साथ लाने की भरपूर कोशिश की थी, और उसकी वजह से उनको 206 सीटें मिली थी 2007 में। तो और अपने दम पे उन्होंने 5 साल सरकार चलाई। 5 साल सरकार भी उनकी अच्छी चली थी, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उस समय शुरू हुए थे। इनफैक्ट जेवर जो एयरपोर्ट का आइडिया उस समय रीजनरेट हो गया था, और अब जो एयरपोर्ट अगर बनने जा रहा है नोएडा में, तो वो ब्रेन की उपज मायावती के ही उस समय की थी। तो मायावती की पॉलिटिक्स का हम अभी कह नहीं सकते कि इधर जाएंगी, लेकिन वो मजबूत हैं, उनको राइट ऑफ नहीं किया जा सकता है। आपने कांग्रेस का प्रियंका के जन्मदिन की बात की। कांग्रेस तो अभी अपनी ज़मीन तलाश रही है यूपी में, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और वो भरसक अगर लड़ेंगे भी, जब बाद में भी देर सवेरी से ही अनाउंस कभी होगा, तो वो समाजवादी पार्टी के साथ ही लड़ेंगे, क्योंकि उनकी अपनी इंडिपेंडेंट वहाँ तो कोई है नहीं एग्जिस्टेंस, ना नेता है उनके पास, ना उनके पास मुद्दे हैं, ना कोई वोट बैंक है। तो कांग्रेस क्या करेगी वो तो भगवान मालिक है। कांग्रेस का अभी फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है। किसी मुद्दे को लेके वो जमीन पे लड़ते हुए दिखाई नहीं देते हैं, किसी मुद्दे पे मजबूती से आवाज उठाते नहीं दिखाई देते हैं। तो वो कैसे चाहते हैं कि लोग उनकी तरफ आकर्षित, तो मुझे नहीं समझ में आता है। लेकिन हाँ, ये है कि अब महाराष्ट्र का BMC चुनाव कंक्लूड हो गया है, तो अब नेक्स्ट चर्चा का विषय यूपी ही रहने वाला है। फिर चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो आगे 27 तो बहुत दूर है अभी, लेकिन वो 27 के चुनाव के मद्देनजर ही वहाँ जो होगा वो होगा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।